फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और बिहार बीटीएससी नर्सिंग स्टाफ का जिनका भी पेपर होने वाला है 30, 31, 1 अगस्त को, उनके लिए ये रामबाण क्लास होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त जो है यहाँ पे एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, तो बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करना, क्योंकि इसमें वही प्रश्न कराने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम हॉल में 100% है कि आपके एग्ज़ाम हॉल में आने वाले हैं, ठीक है। और ये बार बार आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप कोशिश करो कि इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लो, क्योंकि ये प्रश्न कहीं ना कहीं हर बार पूछता है। तो इस बार भी आपके एग्जाम हॉल में आएगा, इसकी 100% गारंटी है। आप बिल्कुल ही इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लेना। तो चलिएगा, ज़्यादा समय आपके पास है नहीं, तो आप फटाफट से जो है इन प्रश्नों को जो है याद कर लो, ठीक है। तो चलिएगा, यहाँ पे जो भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हैं, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस क्लास को लाइक कर देंगे, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि इस तरीके के क्लास आपको डेली ही प्रोवाइड होगा जब तक आपकी एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाता है, ठीक है। और सुबह में जो है आपके 4 AM पे एक क्लास आएगा। कल जब भी आपके जिस दिन भी पेपर है उसी दिन जो है सुबह में 4 AM पे एक क्लास डालूंगा, और आशा करूंगा कि आप लोग उसको करके ही जाएंगे एग्जाम हॉल में। यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ही क्वालिफाई करेंगे अगर उस क्लास को देख के जाएंगे एग्जाम हॉल में, तो ठीक है। चलिएगा, पहला प्रश्न पूछा गया है, अस्पताल में प्रशासनिक संरचना का मुख्य प्रमुख जो है कौन होता है। क्या पूछा गया आपसे कि अस्पताल में प्रशासनिक संरचना का प्रमुख कौन होता है। बताने की कोशिश करेंगे पहले प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे पहले प्रश्न का उत्तर जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपना जो है बिल्कुल टेस्ट देते चलेंगे कि जो है उत्तर क्या हो रहा है, ठीक है। तो पहले का जो राइट उत्तर आप लोग बता रहे हो चिकित्सा अधीक्षक, उनका जो है बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा अधीक्षक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, पोस्ट कार्ब शब्द का जो है प्रयोग प्रशासन के कार्यों को समझाने के लिए किसने किया। पोस्ट कार्ब शब्द का जो है प्रयोग प्रशासन के कार्यों को समझाने के लिए किसने किया। बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। अगर प्रश्न के उत्तर मालूम है तो आप मेरे से पहले कमेंट बॉक्स में अपना टेस्ट देते रहो। गलत या सही इसके जो है निर्णय आप मत करो, क्योंकि देखिए जब एग्जाम हॉल में आप जाओगे तो वहाँ पे गलत या सही आपको तो वहाँ पे करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे एक बार सुधार कर सकते हैं। तो बिल्कुल दूसरे का राइट उत्तर हो जाएगा लूथर गुलिक। लूथर गुलिक जो है आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि एक अच्छे पर्यवेक्षक की मुख्य विशेषता क्या होती है। क्या पूछा गया है आप लोगों से कि एक अच्छे पर्यवेक्षक के जो है मुख्य विशेषता जो है क्या होता है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है क्या होने वाला है। तो तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा संपर्यवेक्षण क्षमता, ऑप्शन नंबर, यदि आपने सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि स्वास्थ्य सेवाओं में टीम वर्क का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है। स्वास्थ्य सेवाओं में टीम वर्क का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस चौथे नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न होने वाला है। स्वास्थ्य सेवाओं में टीम वर्क का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो चौथे का राइट उत्तर हो जाएगा, चौथे का राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी, रोगी देखभाल में सुधार। रोगी देखभाल में सुधार। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, नेतृत्व की वह शैली जिसमें नेता सभी निर्णय स्वयं लेता है वह क्या कहलाती है। बताएंगे कि नेतृत्व की वह शैली जिसमें नेता सभी निर्णय स्वयं लेता है वह क्या कहलाती है। तो जो नेता निर्णय लेता है उसको बोलते हैं आप लोगों के अधिनायकवादी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि स्वास्थ्य संगठन में पर्यवेक्षण का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है। स्वास्थ्य संगठन में पर्यवेक्षण का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बताने की कोशिश करेंगे। छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है क्या होने वाला है। तो 6वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा आप कहोगे कार्य की जो है गुणवत्ता
गुणवत्ता सुनिश्चित करना, कार्य की जो है गुणवत्ता सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सफल मानव संबंधों की कुंजी क्या होती है, बताइएगा। सफल मानव संबंधों की कुंजी क्या कहलाती है, क्या होती है? 7वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है सहयोग, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सहयोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? अस्पताल में कार्य विभाजन का लाभ क्या है? क्या पूछा गया है? अस्पताल में कार्य विभाजन का जो है लाभ आपसे पूछा गया है, बताने की कोशिश कीजिए। जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं, बिल्कुल ही इस प्रश्न को जो है अच्छे तरीके से आप लोग याद करते चलिए। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है कार्य में दक्षता, उनका जो है बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न कह रहा है कि अस्पताल में कार्य विभाजन, ये तो अभी हो गया ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि परीक्षण के दौरान शिक्षण विधियों का जो उद्देश्य क्या होता है? परीक्षण के दौरान शिक्षण विधियों का जो है उद्देश्य क्या होता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 9वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं और 9वें प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है प्रभावी ज्ञान हस्तांतरण, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है नर्सिंग शिक्षा में छात्र की भूमिका क्या होती है? नर्सिंग शिक्षा में छात्र की भूमिका आपसे पूछा गया है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सभी लोग बताने की कोशिश कीजिए, अपना अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल फटाफट से देते रहिए। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है? निम्न में से कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करता है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सभी लोग बताएंगे। 11वें नंबर क्वेश्चन के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? तो 11वें नंबर क्वेश्चन के जो राइट उत्तर हो जाएगा अग्नाशय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि आपने बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे गरिष्ठ अल्सर का मुख्य कारण क्या है? गैस्ट्रिक अल्सर का जो है मुख्य कार्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। 12वें नंबर क्वेश्चन का जो राइट उत्तर होगा आप लोगों को याद रखना है बैक्टीरियर पाइलोरी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। सीपीआर में छाती को कितनी गहराई तक दबाया जाता है? बताइएगा कि जो है सीपीआर होता है उससे जो है छाती को कितनी गहराई तक दबाया जाता है, बताइएगा, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हो जाएगा आपको बताना है कि 2 इंच कितना दबाया जाता है छाती को, 2 इंच, ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक सामान्य वयस्क की जो है श्वसन दर क्या होती है? क्या पूछा गया है, बताइएगा आप लोग कि जो एक सामान्य जो है वयस्क होता है उसको जो है उसकी जो है श्वसन दर क्या होती है? 14 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और 14 नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर आपके यहाँ पे आना चाहिए 12 से 20 प्रति मिनट। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है ऑक्सीटोसिन का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या पूछा गया है? ऑक्सीटोसिन का जो है प्रमुख कार्य क्या होता है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि जो है 15 नंबर क्वेश्चन के राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है राइट उत्तर क्या होगा, तो आपको बताना है यहाँ पे गर्भाशय संकुचन उत्पन्न करना, गर्भाशय संकुचन उत्पन्न करना। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राइमरी हेल्थ केयर का जो है एक प्रमुख तत्व कौन सा है? प्राइमरी हेल्थ केयर का जो है एक प्रमुख तत्व कौन सा है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग।
प्राथमिक हेल्थ केयर का जो है प्रमुख तत्व कौन सा है? तो 16 के जो है राइट उत्तर हो जाएगा टीकाकरण। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि नर्सिंग की नैतिकता का जो है क्या कार्य है? नर्सिंग की नैतिकता में ऑटोनोमी का जो है कार्य क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनका भी उत्तर आएगा स्वतंत्र निर्णय जो है क्षमता, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि हाइपोक्सिया किस स्थिति को दर्शाता है? हाइपोक्सिया किस स्थिति को दर्शाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 18वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं और जिनका भी उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी शरीर में ऑक्सीजन की कमी, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है स्ट्रेप्टोकोक्स बैक्टीरिया कौन सी बीमारी होती है? स्ट्रेप्टोकोक्स बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है? अगर आपसे पूछ ले तो आपको बताना है टॉन्सिलिटिस। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है नर्सिंग प्रतिक्रिया का पहला जो है चरण क्या है? क्या पूछा गया है आप लोगों से कि जो नर्सिंग प्रक्रिया होता है उसका जो है पहला चरण क्या होता है, बताइएगा सभी लोग। 20वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और 20वें का जो राइट उत्तर होगा आपका बनेगा आकलन। क्या होता है? आकलन करना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कंगारू मदर केयर यानी कि KMC का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बताइएगा सभी लोग यहाँ पे कि कंगारू मदर केयर का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा टीकाकरण देना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जन्म के समय कौन सा जो है रिफ्लेक्स मौजूद होता है जो शिशु के स्तनपान के लिए जरूरी होता है? अब बताएंगे आप लोग सभी लोग कि जो है जन्म के समय कौन से जो है रिफ्लेक्स मौजूद होता है जो शिशु के जो है स्तनपान के लिए जरूरी होता है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे बाबिंग स्किन रिफ्लेक्स, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मानसिक स्वास्थ्य के जो है संदर्भ में अटैचमेंट थ्योरी का जो है संबंध किससे है? मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में अटैचमेंट थ्योरी का जो है संबंध किससे है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे टीकाकरण से। किससे है? टीकाकरण, ऑप्शन नंबर सी से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संकेत कुपोषण के मूल्यांकन में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा संकेत कुपोषण के मूल्यांकन में प्रयोग किया जाता है? बताइएगा सभी लोग। 24 नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? 24 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो आपको बताना है हार्ट रेट जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है WHO के अनुसार 0 से 6 माह तक के शिशु को क्या आहार देना चाहिए? WHO के अनुसार 0 से 6 माह तक के शिशु को क्या आहार देना चाहिए? बताइएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पे आ रहा है केवल माँ का दूध, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि न्यूनेटल स्पेसिस के लक्षणों में क्या शामिल नहीं है? क्या पूछा गया है कि न्यूनेटल स्पेसिस के लक्षणों में क्या शामिल नहीं है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है आपके 26 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। तो आपके राइट उत्तर आएगा अत्यधिक रोना जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक नवजात में हाइपोग्लाइसीमिया का जो है स्तर कब माना जाता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि एक नवजात में
हाइपोग्लाइसीमिया का स्तर कब माना जाता है? 27 नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर आपके आने चाहिए कि क्या होने वाला है। तो जिन्होंने भी बताया है कि 1545 mg/dl जो है अधिक, बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, बच्चे की वृद्धि में मूल्यांकन के लिए WHO द्वारा कौन सा चार्ट प्रयोग किया जाता है? बच्चों की वृद्धि के मूल्यांकन के लिए WHO द्वारा कौन सा चार्ट प्रयोग किया जाता है? सभी लोग बताएंगे। 28 नंबर प्रश्न, 28 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं और 28 का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मानसिक स्वास्थ्य स्थिति बचपन में शुरू होती है? निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक स्वास्थ्य स्थिति बचपन में शुरू होती है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे, आपके राइट उत्तर बनेगा ADHD। ADHD आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, इंटरग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस यानी कि ICDS के तहत कौन सा सेवा प्रदान की जाती है? बताइएगा। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के तहत कौन सी जो है सेवा प्रदान की जाती है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे, आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे आंगनवाड़ी सेवाएं एवं पूरक पोषण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा होती है और इसका जो है प्राथमिक उपचार रिवार्निंग हो जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा होता है और इसका जो है प्राथमिक उपचार रिवाविरिन से हो जाता है? ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आपके राइट उत्तर बनेंगे यहाँ पे हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है, ऑपरेशन थिएटर में अलमारी क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने का सही तरीका क्या है? क्या पूछा गया है? ऑपरेशन थिएटर में अलमारी क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा तरीका जो है सही है? ये आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 के जो है राइट उत्तर आपके आने चाहिए सभी लोगों के। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपके सी जो है, जिनका भी उत्तर आया था, क्या सख्त जो है निर्लजीकरण और जो है उचित संक्रमण नियंत्रण, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है, इंडुबेशन के समय एयरवे का कौन सा हिस्सा पारदर्शी ल्यूब्रिकेट से सुरक्षित किया जाता है? बताइएगा कि जो है 33 नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होगा? तो आपको बताना है कि लैरिक्स आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वेंटिलेटर संबंधी निमोनिया की रोकथाम के लिए कौन सा जो है अभ्यास सबसे प्रभावी है? क्या पूछा गया है कि वेंटिलेटर संबंधी निमोनिया की जो है रोकथाम के लिए कौन सा जो है अभ्यास सबसे जो है प्रभावी है? तो 34 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आएगा आपका हेड ऑफ वेड को उचित स्थिति पर रखना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलना और अगला प्रश्न कह रहा है कि स्थानीय एनेस्थीसिया में सबसे काम दवा कौन सी है? स्थानीय एनेस्थीसिया में सबसे काम दवा कौन सा है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे लिडाकिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, अप्रताप को ऑपरेशन के दौरान रोकने के लिए शल्यक्रिया कक्ष में क्या किया जाता है?
तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ये जो है किया जाता है गर्म IV फ्लूइड्स का उपयोग। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि टीबी रोगी के लिए बीमारी नर्सिंग का कौन सा उपाय आवश्यक है। क्या पूछा गया, टीबी रोगी के लिए बीमारी नर्सिंग का कौन सा उपाय आवश्यक है। तो 37 का जो राइट उत्तर होगा आपका N95 मास्क पहनना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे इमरजेंसी में CPR की दर कैसी मापी जाती है। इमरजेंसी में CPR की दर कैसे मापी जाती है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा